हमारे क्लैन वालों के सामने टूट पड़े हैं बड़े बड़े पहाड़। आज के हमारे पहले ओपोनेंट को देख सकते हैं, जो कि मैं करना जा रहा हूं अपने सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। क्योंकि बात ये भी होगी कि हम अपने जो मेजर डिफेंसेस हैं उनको कवर नहीं कर पाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि टाउन हॉल तक पहुंचे। यहाँ हमारा रॉयल चैंप ने कदम धर दिया है बॉल की दूसरी साइड, लेकिन बॉम्ब ने अपने झटके से थोड़ा रिवर्स किया है और कोशिश हमारी फिर से यही रहेगी कि हम लेकर आ पाए 3 स्टार। ये देखिए हमारा रॉयल चैंप यहाँ फिर से भटक चुका है और चला गया था हमारे हीरोज की ओर। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज है हमारा क्लैन वॉर लीग का 6th डे। और 6th डे आते आते हमारे क्लैन वालों के सामने टूट पड़े हैं बड़े बड़े पहाड़, क्योंकि सामने आए हैं ओपोनेंट सारे के सारे TH-17 मैक्स बेसिस। तो इस बार हम वॉर जीतने का तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं, बस हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज को कवर किया जाए। क्योंकि आप आज के हमारे पहले ओपोनेंट को देख सकते हैं, जो कि मैं करना जा रहा हूं अपने सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। कोशिश तो यहां हम 3 स्टार वाली करेंगे, लेकिन ले नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि TH-17 का डिफेंस देख के मेरे दिल में तो धक धक होने लगी है। और इस बार मुश्किल की बात यह भी होगी कि हम अपने जो मेजर डिफेंसेस हैं उनको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे रॉयल चैंप को जगह नहीं दी गई है वहां तक जाने के लिए। लेकिन हम आसपास के डिफेंस को जरूर क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं अटैक को अपने रॉयल चैंप से, और थोड़ा इंतजार कर सकते हैं यहाँ हम इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज करने में, क्योंकि आसपास कोई मेजर डिफेंस नहीं पड़ा था। देखो दोस्तों, कोशिश तो मैं यही करूंगा कि मेरा रॉयल चैंप जाए सीधा टाउन हॉल की ओर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर रॉयल चैंप डिफेंस को कवर कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफेंस हमें टाउन हॉल की वे दिखाएगा इस अटैक में। लेकिन यहाँ मेरे मुश्किलात और भी खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि रॉयल चैंप की एचपी को आप देख सकते हैं कि बहुत लो हो चुकी है और रास्ते में पड़े हैं बॉम्ब ही बॉम्ब। और देखो 2 बॉम्ब और निकल आए हैं, जिसकी वजह से मेरी एचपी बहुत ही डाउन हो चुकी है। यहाँ मुझे इनविजिबिलिटी स्पेल को लगातार यूज करना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी बॉम्ब से नहीं बच पा रहा हूं। तो यहाँ करते हैं अपने रॉयल चैंप को गायब और यूज करते हैं अपने मेन आर्मी का, जो कि है हमारी किंग एंड क्वीन। और दूसरी ओर से हम छोड़ेंगे अपने ड्रैगन्स को। और याद रखना दोस्तों कि हमें लेकर जाना है अपने ट्रूप्स को टाउन हॉल की ओर। तो ओवरग्रोथ स्पेल को बहुत कॉर्नर से यूज करना पड़ेगा, ताकि मेरी आर्मी ज्यादा बिखरे ना और जाए सीधा टाउन हॉल के ऊपर। और यहाँ हमें थोड़ा रॉयल चैंप को यूज करने में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लो एचपी है। और यहाँ हमने प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं कि मैंने अपने ओवरग्रोथ स्पेल को यूज किया है बिल्कुल मिडल में, क्योंकि आप वहां देख सकते हैं कि एयर स्वीपर पड़े हुए थे, जो कि हमारे ट्रूप्स को जरूर रोकते टाउन हॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए। और यहाँ थोड़ा बहुत अटैक फेवरेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे ट्रूप्स जो हैं चारों ओर फैल चुके हैं। लेकिन असलियत तब पता चलेगी जब ओवरग्रोथ स्पेल का इफेक्ट खत्म होगा, क्योंकि मेजर डिफेंस वहीं से शुरू होने वाला है दोस्तों। और दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि मेरे हीरोज जो हैं वो डाउन हो चुके हैं, जो कि मेजर इंपैक्ट करते। और दूसरी ओर आप एक और बात को देख सकते हैं कि मोनोलिथ अभी जिंदा है दोस्तों। तो मोनोलिथ तो हमें जीने देने नहीं वाला है, तो यहाँ हमें संतुष्टि लेनी पड़ेगी 2 स्टार से ही, क्योंकि आर्मी के लेवल को आप देख सकते हैं कि किस स्तर तक बचा हुआ है। अब बस कोशिश हमारी ये रहेगी कि हमारे ट्रूप्स ज्यादा से ज्यादा डैमेज को लेकर जाएं, जो कि हमें आगे आने वाली वॉर्स में थोड़ा बेनिफिशियल हो। और यहाँ मुझे लगता नहीं कि मेरे ड्रैगन्स कुछ ज्यादा कर पाएंगे, शायद 81% में खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ निपट चुका है हमारा अटैक बहुत ही जल्दी। मुझे इस बात के आसार पूरे थे कि यहाँ हम सिर्फ 2 स्टार ही ले पाएंगे। वैसे एक बात देखी जाए तो मैं जादू वाले बेस से इस अटैक को स्विच कर सकता था और शायद मैं इजीली ले जाता अपने 3 स्टार्स, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। चलो आओ चलते हैं हम अपने अगले बेस की ओर, जो कि है TH-17 मैक्स बेस। वैसे पिछले अटैक में मेरी अप्रोच यही थी कि अगर बाय चांस मैं 3 स्टार ले आता तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता, मैं यहाँ ज्यादा डिफेंस को कवर कर लेता और डैमेज ले आता ज्यादा। लेकिन अब वो हो नहीं सकता। और आप इस बेस में भी देख सकते हैं कि मैं टाउन हॉल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं किसी भी तरह, क्योंकि आसपास जो है वो पड़ा हुआ है मेजर डिफेंस, जो कि शायद हमारे रॉयल चैंप को डिस्ट्रैक्ट करेगा जरूर। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि टाउन हॉल तक पहुंचे, क्योंकि अगर टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आधे से ज्यादा काम हमारा वहीं निपट जाएगा। और ओपोनेंट का बेस बिल्कुल TH-17 मैक्स है दोस्तों, जिस चीज को देखकर मुझे डर जरूर लग रहा है कि ये 2 स्टार ही हो पाएगा।
लेकिन मेरे पास पड़ी है माइट मोर्सेल, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि ये 3 स्टार हो जाए। लेकिन यहां मुझे कमी खलेगी जरूर कि मुझे TH-17 के ट्रूप्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन यहां हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अटैक को कैसे एग्जीक्यूट करूं और शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि मुझे कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है कि मैं टाउन हॉल तक पहुंच जाऊं। क्योंकि अगर मैंने अटैक को शुरू किया अपने विजॉर्ड टावर वाली साइड से तो ये अटैक नहीं हो पाएगा। और यहां थोड़ी बहुत जगह दिख जरूर रही है, लेकिन पहुंचना है हमारे रॉयल चैम्प ने, तो देखते हैं ट्राई करके कि हो पाता है या नहीं। पहले हम यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प का, और आप सोच समझ सकते हैं कि कहां से शुरू करने वाला हूं। हमें दिख रही है थोड़ी बहुत स्पेस, और यहां हमारा रॉयल चैम्प बिल्कुल ठिकाने पर पहुंच चुका है। तो हमारे विजार्ड टावर ने यहां हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है। बस यहां हमारी कोशिश ये रहेगी कि टाउन हॉल तक हमारा रॉयल चैम्प पहुंच जाए आसानी के साथ। और यहां टाउन हॉल ने भी अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम हो चुके हैं थोड़ा बहुत लेट। और यहां हमारा रॉयल चैम्प ने कदम धर दिया है वॉल की दूसरी साइड, लेकिन बॉम्ब ने अपने झटके से थोड़ा रिवर्स किया है। देखते हैं हमारा रॉयल चैम्प पहुंचता है टाउन हॉल पर कि नहीं। ये हमारे लिए थोड़ी सस्पेंस की बात होने वाली है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि बॉम्ब ने हमारे रॉयल चैम्प को घेर दिया था वॉल के बाहर ही। तो उस वजह से मेजर डिस्ट्रैक्शन मिल चुकी है हमारे रॉयल चैम्प को, और ये टाउन हॉल की ओर नहीं जाएगा दोस्तों। अब हमारी यहाँ कोशिश ये रहेगी कि मेजर टू मेजर डिफेंस क्लियर करके जाएं, लेकिन हमें रॉयल चैम्प को करना पड़ेगा गायब, और यूज करना पड़ेगा अपनी मेजर आर्मी को, जो कि है हमारी किंग एंड क्वीन। साथ में यूज करेंगे अपने सेज बैरक को भी। और दूसरी ओर से आपको सबको पता ही होगा कि हमने छोड़ना है अपने ड्रैगन्स को, और साथ में वार्डन को भी। और यहाँ यूज करेंगे हम ओवरग्रोथ स्पेल का, और वो भी कॉर्नर से, क्योंकि मेरे को ट्रूप्स को लेकर जाना है अपने टाउन हॉल की ओर। और साथ ही यूज करेंगे अपनी वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि टाउन हॉल ने अपनी फायर बॉल से निशाने लगाने शुरू कर दिए हैं। और ट्रूप्स की तादाद को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि टाउन हॉल अब नहीं बचेगा, क्योंकि मेरी सारी आर्मी टाउन हॉल के ऊपर चढ़ चुकी है, और डिस्ट्रैक्शन का चांस 0 है इस टाइम। और दूसरी ओर मैं मौका ताक रहा हूं कि मेरा किंग जो है वो अच्छी प्लेस पर कब आएगा, ताकि मैं उसकी एबिलिटी को यूज कर पाऊं और यूज करूं अपने स्पाइकी बॉल को ज्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए। और आप स्पाइकी बॉल की डिस्ट्रक्शन को देख पा रहे हैं, जिससे कि हमारी क्वीन को भी मदद मिली है ताकि वो जाए बेस की कोर में। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि मुझे आर्मी का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हमारा जो मेन टारगेट है मोनोलिथ, वो जिंदा है, और मेरे पास हीरोज के मामले में कुछ भी नहीं बचा हुआ। और ये अटैक भी हमारा 3 स्टार होते हुए नहीं नजर आ रहा है बिल्कुल भी। यहाँ हमने जैंट का यूज किया जरूर है, लेकिन अकेला जैंट कुछ कर नहीं पाएगा। और दूसरी ओर क्वीन वॉक चालू है, लेकिन क्वीन वॉक से अकेले कुछ होगा नहीं। चलो एक बात तो अच्छी करी है हमारी क्वीन ने कि उसने ओवरटेक कर लिया है हमारे मोनोलिथ को। लेकिन दूसरी ओर पड़ा है हमारा स्कैटर शॉट भी, जो कि लगातार डैमेज कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर से आप देख रहे हैं कि ड्रैगन राइडर भी लगा हुआ है डिफेंस को तोड़ने में। और यहाँ सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है दोस्तों, लेकिन हमारे पास बचे सिर्फ 30 सेकेंड्स। और बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हिट पॉइंट्स की पड़ी हैं। और दूसरी ओर हमारी क्वीन गलत जगह जा रही है बिल्कुल ही, क्योंकि वहां अगर वॉल तोड़ी तो फंस जाएगी बिल्कुल ही। और यहाँ हमारी क्वीन ने मेहनत बेकार कर दी है गाइस। ये बहुत ही अच्छा 100% निकल जाता, लेकिन मेरे पास कोई भी ट्रूप नहीं है जो कि इन बिल्डिंग्स को क्लियर कर पाए। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हमने यहाँ TH-17 को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था दोस्तों। लेकिन अब हमें 94% से ही संतुष्टि लेनी पड़ेगी। बहुत बुरा जरूर लग रहा है, क्योंकि डिफेंस के मामले में कुछ बचा नहीं हुआ था। बची थी तो सिर्फ कॉमन बिल्डिंग्स, जो कि हमें कुछ भी नुकसान ना पहुंचाती। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चलो आओ चलते हैं अपने रेओन वाले बेस की ओर, और देखते हैं अगले ओपोनेंट को कि कैसा होने वाला है। और आप फिर से देख पा रहे हैं एक और TH-17 मैक्स आउट बेस को, लेकिन ये अटैक मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपने रेओन वाले बेस से, जो कि है TH-17। मैंने हीरोज पोर्शन का भी यूज कर लिया है, ताकि मैं लेकर जा सकूं अपने मैक्स हीरोज। और कोशिश हमारी फिर से यही रहेगी कि हम लेकर आ पाए 3 स्टार्स। लेकिन TH-17 मैक्स आउट बेसिस में कभी कभार दिक्कत आ जाती है, और हमने यहाँ अटैक शुरू किया अपने रॉयल चैम्प से। और यहाँ भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा रॉयल चैम्प जाए सीधा टाउन हॉल की ओर। लेकिन आसपास का जो डिफेंस है वो डाइवर्ट कर सकता है हमारे रॉयल चैम्प को, जैसे कि अभी आपने देखा। अब यहाँ से आसार जो है हमारे रॉयल चैम्प के कम हो चुके हैं कि वो टाउन हॉल की ओर जाए। तो यहाँ से हमारी अटैकिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, और हम जाएंगे ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को क्लियर करने की ओर।
ये देखिए हमारा रॉयल चैम्प यहाँ फिर से भटक चुका है और चला गया था हमारे हीरोज की ओर, और दूसरे हमारा स्पेल टावर भी करेगा रॉयल चैम्प को डिस्ट्रैक्ट, जिससे कि यहाँ हमारे आसार बिल्कुल ही कम हो चुके हैं कि टाउन हॉल जाएगा तो हमारा रॉयल चैम्प, वो भी रिकॉल स्पेल के अंदर, और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का जो कि है हमारी किंग एंड क्वीन, और थोड़ी दूर से छोड़ेंगे हम अपने सेज बैरक को, और दूसरी ओर से रिलीज किया हमने अपने ड्रैगन्स को विद वार्डन, और यहाँ हम यूज करेंगे अपने ओवरग्रोथ स्पेल का भी थोड़ा टेक्निकल तरीके से, ताकि जो है हमारा मेजर डिफेंस है वो कवर हो जाए और हमारे ट्रूप्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। और आप देख सकते हैं कि ओवरग्रोथ स्पेल ने बिल्कुल ही हमारे बैलून्स की दिशा बदल दी है और ले आया है टाउन हॉल के ऊपर, जिससे कि टाउन हॉल को आप डिस्ट्रैक्ट होते देख सकते हैं बहुत ही जल्दी। और यहाँ हमारे क्लैन कैसल से भी ट्रूप निकल आए हैं जिन्होंने अपना डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है, और ये हमारे हीरोज को भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे जरूर। तो यहाँ हम यूज करते हैं अपने किंग की स्पाइकी बॉल का, ताकि मेजर टू मेजर डिफेंस पहले ही क्लियर हो जाए और हमारे ट्रूप्स को तंगी ना हो। लेकिन मुझे ये अटैक में खलल पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मोनोलिथ के आसपास पड़ा है बहुत ही मेजर डिफेंस, जो कि हमारी आर्मी को डिस्टर्ब कर चुका है बिल्कुल ही, और मुझे आर्मी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। और हीरोज के नाम पे बची है हमारी क्वीन, और इस लेवल के डिफेंस के सामने क्वीन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, तो मुझे लगता है यहाँ हमें शायद 70% ही डैमेज मिलेगा। वैसे यहाँ हमसे एक गलती हो चुकी है, यहाँ हमें अटैक को शुरू करना चाहिए था मोनोलिथ की ओर से, क्योंकि मोनोलिथ के आसपास पड़ा है बहुत ही ज्यादा मेजर डिफेंस। अगर हमारे बल्क में ट्रूप्स ना हो तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा, और रॉयल चैम्प की यहाँ बहुत जरूरत थी हमें। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ काउंट करना है तो हमें डैमेज को, और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अटैक में हम 90% भी कैरी आउट नहीं कर पाए हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। यहाँ मैं दोष अपने ट्रूप्स को नहीं, यहाँ मैं अपने दोष अपनी स्ट्रेटजी को देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अटैकिंग साइड जो है वो हमें कहीं और से लानी चाहिए थी, जिसकी वजह से आप अटैक को देख सकते हैं और हम अपने मिशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। और यहाँ हमने सिर्फ 3 अटैक में लिए हैं 6 स्टार्स, जो कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री लेवल हैं। खासकर रेओन वाले अटैक से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि मैं 100% ला सकता था, क्योंकि आपने जादू के अटैक से देखा होगा कि हमने ऑलमोस्ट सारे डिफेंस को क्लियर कर दिया था। वहां मेरी थोड़ी गलती रही, लेकिन गलती करने से ही इंसान कुछ सीखता है, और हम खेलते रहेंगे क्लैश ऑफ क्लैन और करते रहेंगे ऐसे ही अटैक और सीखते रहेंगे नए नए तजुर्बेकारियां। तो फिकर नोट गाइस, मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। और बने रहिएगा, क्योंकि अगली वॉर अभी बाकी है दोस्तों। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।